Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. With this smile, good morning to everyone. I hope you all are doing well, preparing well for your exam. कई लोगों ने कमेंट किया कि आप पूरा डेली अपना एक रूटीन बनाइए टाइम के साथ। तो देखो सबका अलग अलग रूटीन होता है। मैं कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है। पहले मैं रात को पढ़ती थी बट अभी मैंने अपना पूरा दिन वाला शेड्यूल कर लिया है। तो मैं सुबह उठती हूँ, मैं मतलब नाश्ता अपने टेबल पे बैठ के करती हूँ आराम से। मैं टेबल पर नाश्ता करते करते मेरी जितनी जो मैंने नोट्स लगा रखे हैं छोटे छोटे, वो मैं रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि वो नोट इसीलिए लगा रखा है कि वो मैं बार बार भूलती हूँ। तो उसको जितनी बार मैं देखूंगी वो एकदम अच्छे से दिमाग में रह जाएगा। वो जितनी बार मैं मोस्टली मैं वो यही यही काम करती हूँ मैं सुबह उठ के। और नहीं तो कुछ फ़ोन में देख लिया, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ रखा है। मतलब मेरा रूटीन यही रहता है कि मैं सुबह उठ के नाश्ता पानी करके मैं अपना सारे नोट्स रिवाइज करती हूँ। जो मेरा हो जाता है कि मुझे लगता है कि हाँ अब ये हो गया, वो मैं हटा देती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता पानी करने के बाद थोड़ा अपने रूम की साफ सफाई करती हूँ। फिर उसके बाद मैं नहा के मैं लाइब्रेरी निकल जाती हूँ। लाइब्रेरी में इसलिए सुबह मैं लेटेस्ट में 8:30 तक मैं लाइब्रेरी पहुँच जाती हूँ। अगर आपका सुबह का शिफ्ट एक बार अच्छे से हो जाता है, इन केस अगर आप दोपहर को थोड़ा सा अपना कहीं बिजी भी हो जाते हैं तो आपको उतना रूटीन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं पहुंची लाइब्रेरी में एक सब्जेक्ट उठाती हूँ जो मुझे रिवीजन करना होता है सुबह। तो अभी मैं कर रही हूँ अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट का रिवीजन। मैंने अपने पूरे नोट्स बना रखे थे, वो पॉइंटर में भी हैं, थोड़े पैराग्राफ वाइज भी हैं। तो मैं भी अपने पूरे नोट्स रिवाइज कर रही हूँ। आप एक सब्जेक्ट कोई भी लो जो आपको लगता है कि हाँ आप इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, बस रिवाइज करना है, तो मैं अपनी वही करती हूँ जो मेरे सुबह रिवाइज करके जल्दी हो जाते हैं। तो मैं अभी इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ। इसका मैंने जो यूट्यूब पे कुछ कुछ चैनल्स हैं जो यूट्यूब वगैरह, उससे मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, क्योंकि इसका पीवाईक्यू एज सच मेरे पास कुछ है नहीं। तो मैं अभी यही कर रही हूँ, अपना इंटरप्रिटेशन का मैं अपना नोट्स रिवाइज कर रही हूँ। प्लस जो यूट्यूब वगैरह पे जो चैनल है उनसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि अभी जितना क्वेश्चन करूँगी वही अच्छे से प्रैक्टिस होता जाएगा। उसके बाद मैंने शुरू किया अपना हिंदी। ये मेरी हिंदी की बुक है राघव प्रकाश की। बहुत लोगों ने पूछा था आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो आप लूसेंट भी ले सकते हैं। तो मैंने ये लिया था बहुत लोगों से पूछ के कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो लूसेंट से शायद एक दो फंस सकते हैं, बट यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं कि क्वेश्चन आई तो यहीं से लगभग लगभग आ ही जाते हैं। ये है इसका कवर, बैक कवर। ये मुझे ये है, इस पे लिखा था 360। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है मुझे कितने का पड़ा था ये, बट आई गेस 300 का ऐसे ही मुझे भी पड़ा था। तो मैं पढ़ रही हूँ हिंदी। मैंने भी शुरू किया है विलोम शब्द। बहुत ज़्यादा इसमें दिया हुआ, तो मैंने आधा रात को पढ़ा था, आधा में मेरा बचा हुआ है। अगर आप कोई भी टॉपिक अगर आप उठाते हैं, अगर आप ये सोचिए कि 1 डेढ़ घंटे में वो टॉपिक इस बुक से खत्म हो जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने पहले से पढ़ रखा था, ऐसा नहीं कि मैं अभी से शुरू कर रही हूँ इस बुक से पढ़ने के लिए। मैंने इनिशियली मंगा रखा था। उसके बाद मेरा कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे बैरेक्ट या नोट्स वगैरह पढ़ के हो गया है। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन का भी मैं केवल एमसीक्यू ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये लॉ वाला का शिवानी मैम का एक जेएलओ का पूरा सीरीज चल रहा था। सीरीज तो मैंने उनका वन शॉट नहीं देखा था, क्योंकि बहुत टाइम था उस पे जा रहा था। तो मैंने ऑलरेडी अपना नोट्स बना रखा था, उससे मैं पढ़ रही थी। तो इनके दो दो घंटे के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वन पार्ट टू के 1.5 2 घंटे के इनके वीडियोस हैं, जिसमें केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है। तो मैं भी वो कर रही हूँ। 2013 और 2019 का भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था। तो अभी वो केवल और केवल क्वेश्चन करा रहे हैं प्रैक्टिस। तो मैं भी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। आपको कहीं से भी मिल रहा है, किसी भी चैनल से आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। फिर एक एक बज गया था, फिर मैं पहुंची रूम पे खाना खाने। बट आंटी ने बना रखा था पास्ता। तो बेचारी इतनी स्वीट है, ऐसा कुछ होता ही नहीं कि जो बनाए और मुझे दे ना। अगर मैं नहीं भी रहती हूँ तो वो हमेशा रखती है मेरे लिए। तो जैसे मैं आई, आंटी ने मुझे गर्म करके पूरा प्लेट भर के पास्ता दे दिया, तो मुझे खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और सुबह मैं थोड़ा ओट्स वगैरह खा के गई थी, तो उतनी भूख भी नहीं थी मुझे कुछ खास। फिर मैं खाना खाने के बाद बैठी इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश भी उतना ही ज़रूरी है। हम लोग को इंग्लिश आती है, इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी ठीक ठाक है, बट स्पीकिंग इज़ डिफरेंट देन ग्रामर। तो ग्रामर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मैंने अलग से, मेरे पास कोई बुक नहीं है इंग्लिश की। तो एक सूर्या सर का चैनल है, अन अकेडमी के हैं, तो उनसे मैं पढ़ रही हूँ। वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के साथ साथ वो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है जेएलओ के लिए, वो भी वो बीच बीच में बताते रहते हैं। तो उससे क्लैरिटी होती रहती है। प्लस वो एक्सरसाइज करने के लिए उनकी टेलीग्राम पे कुछ कुछ वो पीडीएफ वगैरह देते रहते हैं कि आप अपना प्रैक्टिस करो क्वेश्चन।
हिंदी इंग्लिश दोनों मैं पर डे हिंदी इंग्लिश के लिए 1-1 घंटे निकाल रही हूँ, तो इन केस अगर मुझे आगे आरजेएस भी देना है तो ये वाली पढ़ाई वेस्ट तो जानी नहीं है। तो मैं 1 घंटे हिंदी भी करती हूँ, 1 घंटे इंग्लिश भी कर लेती हूँ मैं। इससे सही भी रहता है, दूसरे की प्रैक्टिस करानी अच्छी हो जाती है। फिर मैं थोड़ी सी सो गई थी, मुझे नींद लग रही थी। सुबह उठने के बाद पूरा बॉडी पता नहीं कैसे दोपहर तक एग्जॉस्ट हो जाता है। तो मैं निकल गई वर्कआउट करने के लिए। बहुत दूर नहीं है, यही मेरे रूम के पास में ही है, मुश्किल से 2 मिनट लगता है। जहाँ मैं पहले जाती थी वो बहुत दूर था। तो मैं जाती हूँ वहाँ पे, जिम है एक्चुअली। तो मैं जिम में पूरा मशीन वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, मैं बस थोड़ा बहुत कार्डियो कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत मैं अपने कमर की एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। बैठे बैठे पूरा शरीर एकदम पत्थर जैसा हो जाता है। एक्सरसाइज करने के बाद बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बेटर फील होता है। उसके बाद फिर मैं अपना आई खाना पीना खाती हूँ, क्योंकि मुझे आते आते बज जाते हैं 8 सवा 8। फिर आती हूँ, नहाती हूँ, थोड़ा शाम का पूजा वगैरह कर, दिया वगैरह जला लेती हूँ। उसके बाद तो मुझे टेबल पे बैठते बैठते 9:15 9:30 हो जाता है। 1 घंटे पूरा रूटीन करने में लग जाता है। फिर मैं अभी अपना कर रही हूँ लिमिटेशन की पीवाई की। लिमिटेशन में मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ, अपने नोट्स, अपना बेरेक्ट। तो क्लैरिटी तो हो गई है, लेकिन फिर भी कितनी भी क्लैरिटी हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आता ही आता है। एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो फंसता ही फंसता है। तो फिर मैं अभी आजकल का मेरा ये रूटीन हो रहा है, मैं मैक्सिमम मैं ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व कर रही हूँ। तो मैं अभी इसका कर रही हूँ लिमिटेशन का। लिमिटेशन का मैं यहाँ से भी कर रही हूँ, प्लस जो यूट्यूब वगैरह पे भी जहाँ से हो पा रहा है मैं वहाँ से कर रही हूँ। फिर मैंने लिया थोड़ा सा रेस्ट, 5-7 मिनट का, ऐसे थोड़ा मोबाइल मैंने देखा। उसके बाद मैंने शुरू किया अपना सीआरपीसी का। सीआरपीसी इतना ज़्यादा वास्ट है कि आप जब तक पढ़ तो सब रहे हैं, बट जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप अगर ऐसा एक थोड़ा थोड़ा करके शेड्यूल बनाएंगे तो बहुत आराम से 8-10 घंटे की पढ़ाई रेगुलर हो जाती है। सो ऐसा ही होता है मेरा रोज का रूटीन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। बाय बाय।